जय हिंदू राष्ट्र। एक हंगामा सा मचा हुआ है। विषय यह है कि रायपुर के एक छोटे से हिंदू सम्मेलन में, जिसे धर्म संसद कहना उचित नहीं है, धर्म संसद के अपने नियम हैं, तो वो नहीं है। हिंदुओं का एक सम्मेलन, उसमें स्वामी कालीचरण जी ने गांधी को कुछ कोसा वसा है, गाली वाली दी है, जिसको लेकर बहुत ज्यादा कि ये किया वो किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यही प्रशासन, यही राज्य जब कंप्लीट लॉकडाउन था, उसमें इस्लामी गड़बड़ मचा रहे थे, दुनिया भर से उन्होंने लोग इकट्ठे कर लिए थे, तो उसमें मौलाना साद को, उसे आज तक नहीं गिरफ्तार कर पाए, मगर कालीचरण जी को गिरफ्तार कर लिया। और उसका कारण भी है जो मेरे देखे, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा अंत में, जो मेरे देखे इस तरह से है कि दिल्ली का प्रशासन और दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र सरकार सब कुछ होते हुए, सक्षम होते हुए उसको नहीं पकड़ पाई, अब तक नहीं गिरफ्तार कर पाई, और कांग्रेस की सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और स्वामी कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया। तो गांधी को गाली देना या किसी को गाली देना, उसका परिवार वाला मुकदमा करे कि मेरे सब परिवार का सम्मान हाथ हुआ है वगैरह जैसा। बाकी तो गांधी की कोई अधिकृतता नहीं है। राष्ट्रपिता का जो शब्द प्रयोग होता है वो कांग्रेस के लोगों का दिया हुआ है। महात्मा की उपाधि अंग्रेजों की दी हुई है। तो गांधी को कुछ कहना, इस पर कोई तिलमिलाने की बात नहीं है। फिर भी इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि गांधी और नथुराम गॉडसे जी के बारे में जो उन्होंने प्रशंसा के वाक्य कहे। गांधी के ऊपर 3, 4, 5 बड़े आरोप हैं। एक तो ये कि कोई इन्हीं को नहीं, कांग्रेस को ही साबित करके दिखाया कि उसने भारत की आजादी के लिए क्या किया है। कांग्रेस बेसिकली एक क्लब जैसा था शुरुआत में, जो अंग्रेजों के साथ उसके निकट के लोग उसमें हुआ करते थे। बनाया ही ए ह्यूम ने था, जो कलेक्टर था। और जिस तरह से क्लब के लोग कहते हैं कि भाई वो ऐसा करना है, जरा यूं कर दो वो कर दो, ऐसा ये सब होता रहा। फिर बाद में थोड़ा बदलाव आया। गांधी के जीवन के सारी चीजों को देखें तो आप पाते हैं कि गांधी को उभारने में अंग्रेजों का बड़ा हाथ रहा है। अंग्रेजों के पेपर, ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स और ये सब हैं, ये सब गांधी का ढोल पीटते थे। सावरकर जैसे लोग, जिन्हें लंबी लंबी जेलें हुई, अंडमान में जिन्हें रखा गया, और क्रांतिकारी जो मारे गए, कांग्रेस के लीडर्स को तो जो जेलें दी गई थी, और नहीं माने कोई तो जाके देख ले। पूना में जो आगा खां का महल है, उस पैलेस में गांधी कैद रखे गए थे। जाके देख ले, उसमें जेल जैसा क्या है। कोई किसी तरह की कष्टदायक स्थिति, रेलवे प्लेटफॉर्म के साइज के कमरे, ऐसे बड़े बड़े हॉल जैसे कमरे, उनमें रखा गया था गांधी को। लोग मिल सकते थे, पत्रकार आते थे, लोग मिलते थे। जेल में जो जिस तरह की असुविधाएं होती हैं वो वहां कहीं भी नहीं थी। उस सबको सपोर्ट मिलती रही। फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो गांधी के ऊपर बड़ा अपयश हैं। सबसे पहला जो बड़ा काम है कि खिलाफत आंदोलन में गांधी ने कांग्रेस को धकेल दिया। कांग्रेस से पूछे बगैर, कांग्रेस के कोई औपचारिक प्रस्ताव, वर्किंग कमेटी से कोई प्रस्ताव आता, इससे पहले ही गांधी ने कांग्रेस को खिलाफत आंदोलन में धकेल दिया। खिलाफत आंदोलन यूं तो अब पता ही है लोगों को, फिर भी जानकारी के लिए निवेदन कर देता हूं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस्लामी खलीफा खिलाफत तुर्की में थी, उसको अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। और ये जितने इराक है, ईरान है, सीरिया है, लीबिया है, और दुनिया भर के मिस्र हैं, सऊदी अरब वगैरह, ये सब उसी के टुकड़े हैं। उसकी शक्ति नष्ट कर दी
अंग्रेजों का समर्थन था, मगर उसके खिलाफ विद्रोह तुर्की के अंदर से ही उभरा। और जब भारत में हंगामा हुआ इस बात का कि तुर्की की खिलाफत फिर से स्थापित होनी चाहिए, तो वहां के लोगों ने तुर्की के खलीफा को निकाल के बाहर करा, तुर्की से भगा दिया। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने वाला व्यक्ति तुर्की में खिलाफत को लाने की बात कर रहा है। तुर्क सऊदी अरब पर, कतर पर, कुवैत पर, जो ये सारी कंट्रीज हैं, इन पर हावी थे, इनके ऊपर इनका वर्चस्व था। यानी एक प्रकार की अधीनता का विरोध करने वाला व्यक्ति दूसरी अधीनता को स्वीकार करता है। सऊदी अरब के लोग तुर्कों को गुलाम क्यों रहे? सऊदी अरब के लोगों ने तो इसी बात को, जो इब्न सऊद था उसने यही बात निकाली कि हम खलीफा के वंश के हैं, हम मोहम्मद के वंश के लोग हैं, हम तुर्कों के गुलाम क्यों रहे? इसी बात पर हंगामा हुआ। बहरहाल तो गांधी ने एक ये गलत काम किया और उसका परिणाम ये निकला कि केरल में मोपला विप्लव हुआ, हजारों हिंदू मारे गए, हजारों मंदिर तोड़े गए, बहुत भयानक स्थिति आई और गांधी ने उनका पक्ष लिया। गांधी के मुंह से ये नहीं निकला कि ये बहुत बुरा हुआ, गलत हुआ। कांग्रेस का कोई ढंग का निंदा प्रस्ताव तक गांधी ने नहीं आने दिया। दूसरे, आर्य समाज को नष्ट करने का पाप, उसकी हर बात का विरोध। आर्य समाज हिंदुओं की तार्किक भुजा थी, इस्लामी चुनौतियां देते थे, क्रिश्चियन चुनौती देते थे, उनके सामने आर्य समाज डट कर खड़ा हुआ और जमकर विरोध किया। सीता का छिनाला, किशन तेरी गीता जलानी पड़ेगी, और महर्षि दयानंद के बारे में एक बेहुदा किताब इस्लामियों ने लिखी थी। तो इसके जवाब में आर्य समाज के आचार्यों ने, पंडित क्षमा करेंगे, नाम इस समय ध्यान से उतर रहा है, उनकी पुस्तक रंगीला रसूल यानी कैरेक्टरलेस प्रॉफिट ये आई। महाशय राजपाल ने किताब छापी। इस किताब के खिलाफ इस्लामी कोर्ट में चले गए। कोर्ट से इसका फैसला आया कि इस किताब में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो इस्लामी किताबों में नहीं है, यह अधिकृत है, यानी रंगीला रसूल गलत नहीं थी। गांधी ने अपने पत्र में इसके खिलाफ लिखा और यहां तक लिखा कि मुसलमानों को इसका विरोध करना चाहिए और इसका बदला लेना चाहिए। उसके बाद महाशय राजपाल पर आक्रमण हुए कई बार और अंततः उनकी हत्या हुई। हत्या करने वाले चांडाल रशीद के पक्ष में गांधी ने अपील जारी की और यहां तक कहा कि रशीद ने कुछ ऐसा नहीं किया जो मैं स्वयं न करना चाहूं। आप मुझे बताएं, अब इस क्षण में कोई ये कहता है कि हरामजादा गांधी ऐसा करता था, तो इसमें गलत क्या है? राष्ट्र को अपनी रक्षा का अधिकार है कि नहीं? आप इस्लामियों का पक्ष लें, मगर इस हद तक जाएंगे? इतनी बुरी तरह उनके तलवे चाटेंगे और दुरदुराएंगे हिंदुओं को, जो आपको महात्मा बनाते हैं, जो आपको नेता बनाते हैं। फिर पूज्य मातृभूमि के विभाजन का पाप, वो पूरी पीढ़ी जिम्मेदार है कांग्रेस की, क्योंकि वायसराय ने सीधा ये रखा था कि कांग्रेस और इस मुस्लिम लीग, दो ही दल थे राजनीति में उस समय, वो अपनी अपनी वर्किंग कमेटी से प्रस्ताव पारित करा के दें कि विभाजन करना है। कांग्रेस कुछ, मुस्लिम लीग तो कर ही देती। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इसका प्रस्ताव गिर गया। गांधी वहां मौजूद था। गांधी ने कमान संभाली और उल्टे सीधे तर्क दिए और लोगों को चुप कराया और विभाजन, दोबारा मत विभाजन करा के पूज्य मातृभूमि के विभाजन का प्रस्ताव पारित कराया। ये जो बातें थी कि मेरी लाश पर विभाजन होगा और मैं नहीं होने दूंगा और मर जाऊंगा फलाना, इस सब झूठ बोला और पूज्य मातृभूमि का विभाजन कराया। भारत माता के दोनों हाथ काट दिए गए। इसका अंतिम प्रहार गांधी ने किया। ये सब डॉक्यूमेंटेड है। फिर जिस समय भारत विभाजन हो गया, कश्मीर का मुद्दा अनसुलझा था। महाराज कश्मीर भारत में मिलना चाह रहे थे। नेहरू का हित पता नहीं क्यों लगाव था, जो शेख अब्दुल्ला को वो वहाँ का प्रधानमंत्री बनवाना चाहते थे, और उन्होंने कहा कि ये
कश्मीर का विलय इसी शर्त पर हुआ कि महाराज गद्दी छोड़ दें और कश्मीर का प्रधानमंत्री, महाराज कश्मीर की कश्मीर रियासत अपनी निजी प्रॉपर्टी है, उनके पूर्वजों की खरीदी हुई प्रॉपर्टी है, उसका उस सारे सिस्टम को धता बता के उसका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला को बना दिया जाए। इसका कोई कारण नहीं था, महाराज इसके लिए राजी नहीं थे। बहरहाल इस पशोपेश के समय में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। गांधी दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठा था इस बात को लेकर कि बहुत ठंड थी और जो पाकिस्तान से आने वाले लोग थे विस्थापित, उन्होंने मुसलमानों के छोड़ी हुई मस्जिदों में शरण ली थी, उनके अंदर रह रहे थे। तो गांधी इस बात पर भूख हड़ताल पर बैठ गया आमरण अनशन के लिए कि इन सबको निकालकर इन जगह में मुसलमानों को बसाया जाए। इसी में 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को जो भारत को देने थे उसको देने का प्रस्ताव जोड़ दिया। यानी जिस समय पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया है तो उसको पैसे देने का मतलब उसको गोला बारूद सप्लाई करना है। गृह मंत्री पटेल का ये स्टेटमेंट है कि धौंस के आगे भीख नहीं डालेंगे। भारतीय राज्य का जो सिस्टम था उसको धता बता के, उसको अवहेलित करके, उसको लतिया कर गांधी ने 55 करोड़ रुपए देने का बाध्य किया लोगों को, भारतीय सिस्टम को बाध्य किया। एक ये पाप है। और अंतिम जो एक बड़ा आरोप है कि पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान, यानी दोनों भारत माता के हाथ तो काट ही दिए। पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान का जो मार्ग है उसके लिए चूंकि पूरा भारत का चक्कर लगाकर जाना पड़ता समुद्री रास्ते से, तो उसके बीच में कॉरिडोर बनाने की बात थी। यानी भारत माता के हाथ काटकर ही चैन नहीं, भारत माता के 2 टुकड़े भी हो जाएं। अब आप मुझे बताएं कि जो लोग राष्ट्र के प्रति सजग हैं, चाहे वो महात्मा कालीचरण जी हों, नरसिंहानंद जी हों या कोई और भी हो, हम पूज्य भारत माता के पक्ष में, अपने धर्म के पक्ष में, राष्ट्र के पक्ष में सोचेंगे कि नहीं, हमको अपनी रक्षा का अधिकार है कि नहीं। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्र को तेजस्वी देखना चाहता है वो ऐसे लोगों की आलोचना करेगा कि नहीं जिन्होंने राष्ट्र की दुर्गति की। पिक्चरों में ये गाने वाने डालना, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, इन बातों से ये बचकानी बातें हैं, पिक्चर से नहीं। गांधी का वाङ्मय सारा उपलब्ध है। एक बड़ी मजेदार पुस्तक है गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग, शंकर शरण जी की है, सर्च कीजिए मिल जाएगी। दूसरी महात्मा गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग, दया शंकर शुक्ल सागर की किताब है, मोटी किताब है, और सारे गांधी वाङ्मय में से तथ्य दिए गए। मुझे इसमें कोई समस्या नहीं कि गांधी लड़कियों के साथ नंगा सोता था, ब्रह्मचर्य के प्रयोग करता था, मुझे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे परिवार का कोई नहीं था उसमें, ना मैंने कोई गांधी के परिवार का कि कोई पैसा मार लिया या गांधी के परिवार ने मेरा पैसा मार लिया, मैंने कोई कर्जा खाया। मूल विषय यह है कि ये जो राष्ट्र के प्रति विरोधी लोग हैं, वो स्वर जो राष्ट्र की हत्या करने पर आमादा हैं, हम उनकी आलोचना करेंगे कि नहीं। और इससे कौन आहत होता है? गांधी का पोता परपोता किसी को दर्द होता है तो वो कहेगा, तो हम साबित करेंगे। मानहानि का मुकदमा करा जाएगा ना, तो मानहानि के लिए पहले सम्मानित होना आवश्यक है। तो हम साबित करेंगे कि ये सारे कुकर्म हैं, ऐसे ऐसे काम करे, इसमें सम्मानित की बात क्या है? ये तो आपने नागों का पिटारा खोल दिया है। तो हम तो सारी बातें करेंगे, बोलेंगे। और हमारी बात गलत हो, गांधी के वाङ्मय यानी भारत सरकार ने, गांधी ने अगर स्टैम्प, छोटे से स्टैम्प के पीछे भी कुछ लिखा है तो उस तक को भी डॉक्यूमेंट करा दिया है, सब कुछ उपलब्ध है। गांधी के यौन चरित्र के बारे में सारी बातें उपलब्ध हैं, कुछ भी छिपा नहीं है। जो भी है, जैसा भी है, जिसको बुरा लगता है, जिसको भला लगता है, आखिर सार्वजनिक व्यक्तित्व तो उनकी व्यवस्था है। किसी शीशे के प्याले में रखी हुई सुनहरी मछली पर काला धब्बा न हो
ये आवश्यक ही नहीं है, दिखना भी चाहिए कि नहीं है। सार्वजनिक व्यक्तित्व तो छिप नहीं सकते, उनकी कोई भी बात सामने होगी, क्योंकि वो उनको विशेष प्रकार का दर्जा मिलता है, तो उस दर्जे के कारण वो सम्मानित होते हैं। तो असम्मान किसी और का होगा, जिस कारण से वो सम्मानित है और वो गलत चीजें हैं तो उन पर आलोचना तो होगी, उसका विरोध कैसे कर सकते हैं आप? तो ऐसे, मगर इसमें मुझे कहना पड़ता है, मौलाना साद की गिरफ्तारी भाजपा सरकार ने करनी थी। भाजपा सरकार केंद्र सरकार के हाथ में था, वो असफल साबित हुई। दिल्ली की सड़कें रोक ली गईं, किसान आंदोलन हुआ, भाजपा सरकार पीछे हट गई। शाहीन बाग का धरना हुआ, भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया। और कांग्रेस की सरकार जो दीनहीन स्थिति में है, हर तरफ से लहूलुहान है कांग्रेस, उसके बावजूद उसमें इतना दम है कि उसका एक व्यक्ति तुरंत केस दर्ज कराता है। आपसे पौरुष की हम उम्मीद करें कि नहीं? आप राष्ट्र के जो पक्षधर हैं, जो राष्ट्र के प्रति चिंता करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी, जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि राष्ट्र उन्नत हो, भारत माता जगत जननी के सिंहासन पर फिर से विराजे, इसके लिए तेजस्वी ऊर्जावान नेतृत्व चाहिए कि नहीं? गांधी कितना घातक रहा है राष्ट्र के लिए, इसका एक अंदाजा लगाने के लिए मैं बताता हूं। बंगाली जो आज बंगाल में कष्ट पा रहे हैं, जिन्होंने 47 में विभाजन झेला, और बांग्ला भाषा की 4 किताबें उपलब्ध नहीं है जिसमें विभाजन का, जो ढाका में हुआ, जो जैसौर में हुआ, जो खुलना में हुआ, जो चिटगांव में हुआ, उसके बारे में हो। पश्चिमी पंजाब से तो जो दुखदाई स्थितियां थी उस पर आपको सैकड़ों चीजें मिल जाएंगी, बंगाल में नहीं मिलती। मगर यही बंगाली समाज इतना वीर समाज था कि न भूतो न भविष्यति, अंग्रेजों को अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लानी पड़ी। 15-15, 16-16, 17-17 साल के लड़कों ने नाक में दम कर दिया, दे बम पे बम, गोली पे गोली, इतना उधम मचाया। लाल बाल पाल मर गए, जो इनके बड़े नेता थे वो पकड़े गए, मार दिए गए, नेतृत्व हट गया, और उसके बाद नेतृत्व भारत की राजनीति का कांग्रेस के हाथ में, और कांग्रेस का मतलब गांधी के हाथ में आ गया। स्त्रैण नेतृत्व, निर्वीर नेतृत्व, कायर नेतृत्व, नपुंसक नेतृत्व उसका परिणाम है। अगर इसमें यहां क्षमतावान नेतृत्व होता तो 14 अगस्त 1946 को जो डायरेक्ट एक्शन हुआ, उसका भारत भर में जवाब जाता। इस चुनौती को हम स्वीकार करते, हाँ ठीक है, हो जाए, क्या दिक्कत है? मगर उसकी जगह नेतृत्व गांधी के हाथ में था, जो हर तरह से हमें निर्वीर्य करने पर तुला हुआ था। तो हम पौरुषवान नेतृत्व विकसित करेंगे कि नहीं? उन लोगों से, उनमें मैं भी हूं, उसमें कालीचरण जी भी हैं, उसमें पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी हैं, उसमें संजय दीक्षित भी हैं, उसमें नीरज अत्री भी हैं, उसमें ढेरों सारे लोग हैं। इन सबसे गलतियां भी होंगी। आखिर सभ्य समाज में कि गांधी हरामजादा था और फलाना था, इस तरह की बातें अशोभनीय हैं। किसी को कुतिया का पिल्ला कहना या किसी को सुअर का बच्चा कहना, ये अभद्र बात है। ये बातें नहीं की जा सकती, न की जानी चाहिए। मगर आवेश और उसके कारण हैं, क्रोध के कारण हैं, तो लोगों को अपनी बात कहने का, अपने राष्ट्र के सम्मान की रक्षा करने का अधिकार है कि नहीं? इसका उत्तर मैं राष्ट्र से मांग रहा हूं। आप बताएं मुझे, हिंदू राष्ट्र बताए। पौरुषवान बनिए, समस्या को अवहेलित करने से बात नहीं बनती। कबूतर आंखें बंद कर लेगा तो बिल्ली रुकेगी नहीं। ये हमारा पाला 1300 वर्षों से एक ऐसी विचारधारा से है जो हमें नष्ट करने पर लगी हुई है, जिसने हमसे अफगानिस्तान छीन लिया, पाकिस्तान छीन लिया, बांग्लादेश छीन लिया, कश्मीर से हम निकाल दिया, हमारी दुर्गति कर दी। इससे निपटना है तो इसके तरीके, इसी की टैक्टिस अपनानी पड़ेगी।
अगर शत्रु के पास 4 टैंक हैं तो हमारे पास 6 होने चाहिए। 4 टैंक है तो हम जैतून की टहनी हिलाएंगे और फाख्ता उड़ाएंगे और सफेद कबूतर हिलाएंगे और सफेद झंडे हिलाएंगे और सूत की कपास और तकलियां और चरखे लेके बैठ जाएंगे। चरखे से सूत निकलता है, आजादी नहीं निकलती। राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़गस्त होना पड़ेगा और उसके लिए वीर नेतृत्व चाहिए। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के साथ हम सबको होना चाहिए, जो जो जहां जहां है, जिस जिस प्रकार से इसमें सहायता कर सकता है उनकी सहायता करें। धन दे सकते हैं, धन दें, उनके जमानत के लिए काम कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, सामान्य बात है। जमानत तुरंत हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है इसकी। मगर वो जेल से निकलें तो लोगों के कंधों पर उठाकर उन्हें लेकर आइए। उनको लगना चाहिए कि राष्ट्र उनके साथ खड़ा है। उन्होंने पाप नहीं किया है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के पापों के बारे में उंगली उठाई है जिसने वस्तुतः भारत को कष्ट दिया, जिसके कारण राष्ट्र को दुख पहुंचा है। आखिर न्यूनतम गणना के हिसाब से 20 लाख और वैसे 45 लाख तक लोगों की गणना है। 10 लाख मरे होंगे। विभाजन में मारे गए लोगों का पाप किसी के सर जाएगा कि नहीं? पूज्य मातृभूमि के विभाजन का पाप किसी की जिम्मेदारी होगी कि नहीं? तो जिन्होंने ये पाप किया उनकी तरफ उंगली उठाने में हम दोषी कैसे हो जाएंगे? ये राष्ट्र हमारा है, ये धरती हमारी है, इसके प्रति चिंता होनी ही चाहिए। और एक छोटा सा निवेदन, यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। कई मित्र हैं जो इन वीडियोस को डाउनलोड करके अपने चैनल पे चलाते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं, आराम से चलाएं। मूल विषय लोगों तक बात पहुंचने का है। मेरा चैनल छोटा चैनल है, 40-45 हजार इसमें सब मेंबर्स हैं, जिनके लाखों में, वहां लाखों में पहुंचना जरूर पहुंचे, मगर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आभार। जय हिंद राष्ट्र।